नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण पहलू तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। श्लोक नंबर 11 और 12। नानोपाधिवशादेव जातिवर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितोऽस्तो ये रसवर्णादिभेदवत् पंचीकृतमहाभूत संभवं कर्म संचितम् शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। नानोपाधि वशादेव। शंकराचार्य दर्शाते हैं कि ये जगत अनेक प्रकार की उपाधियों से बना हुआ है। तो अब शंकराचार्य जी ये उपाधि क्या है, तो किस प्रकार की उपाधि है, कौन सी प्रकार की उपाधि है, तो ये 12वें श्लोक में शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं। इदानी माया कल्पित उपाधि वशादेव। तो ये उपाधि जो है, तो शंकराचार्य जी आरंभ करते हैं ये स्थूल उपाधि से। अब हमारी 3 उपाधि है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो ये 3 उपाधि का अभी 3 श्लोक में हमें शंकराचार्य जी दर्शाते हैं। तो पहली जो उपाधि उसे कहते हैं स्थूल शरीर। तो जिस प्रकार से
तीन प्रकार के गुण है, सत्व रज तम। और ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो तैत्तिरीय उपनिषद में दर्शाया है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये पंच महाभूत की उत्पत्ति दर्शाई है। उसी को शंकराचार्य यहां लेके कहते हैं कि ये पांच महाभूत है, लेकिन ये भी माया है। तो वहां पर भी तीन गुण है। आप देखिए, सात्विक पंच महाभूत है, राजसिक पंच महाभूत है और तामसिक पंच महाभूत। तामसिक पंच महाभूत किसको कहते हैं, तो यहां शंकराचार्य कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूत। ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है हमारी, पंचीकृत पंच महाभूत, क्योंकि प्रत्येक पंच महाभूत जो है वो तन्मात्रा है। तन्मात्रा माने कि सूक्ष्म है। सूक्ष्म आकाश है, सूक्ष्म वायु है, सूक्ष्म अग्नि है, सूक्ष्म जल है, सूक्ष्म पृथ्वी है। आप देखिए, तो ये पंच महाभूत जो सूक्ष्म रूप में है, और इसीलिए उसको जब तक स्थूल रूप नहीं मिलता है तो स्थूल उपाधि नहीं बन सकती है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूत। तो बोलिए पंचीकृत कैसे करना है, पंच पंच इति पंच। तो एक आकाश को पंचीकृत करना है, माने कि एक आकाश में पांच भूत है, पांचों है। तो कहते द्विधा विधाय च एकैकम। प्रत्येक को द्विधा मानी आधा, तो द्विधा मानी दो भाग करना है। अगर हम पंच महाभूत जो है, प्रत्येक पंच महाभूत का हम आधा कर देते हैं, फिर आधा करने के बाद क्या है, एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः, जो एक आधा है उसका चार भाग कर देंगे और फिर अन्य चार के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, आधा आकाश है, फिर क्या होगा, एक अष्टमांश हो जाएगा। एक अष्टमांश जो है वो वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ये जो है वहां मुख्य आकाश है, इसलिए उनको आकाश कहते हैं। है और चार भी, आप समझो। और इस प्रकार से जो आकाश बनता है उसे हम स्थूल आकाश कहते हैं। उसी प्रकार से स्थूल वायु जो है, आधा वायु है और एक अष्टमांश जो है आकाश, अग्नि जल और पृथ्वी, तो उसको कहते हैं स्थूल वायु। उसी प्रकार से स्थूल अग्नि, स्थूल जल और स्थूल पृथ्वी। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो स्थूल पंच महाभूत जो है उसी से ये स्थूल शरीर बना हुआ है। अब समझो, पंचीकृत महाभूत संभवम, ठीक है, ये तो उनका उपादान हुआ, किससे ये शरीर बना है ना। उपादान क्या है, तो स्थूल पंच महाभूत उसका उपादान है। लेकिन निमित्त क्या है, आप देखिए, किस आधार पर हमें ये शरीर मिलता है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कर्म संचितम। एक बहुत बड़ा एक प्रश्न रहता है कि ईश्वर ने, देखो सर्व धर्म ये बात कहते हैं कि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया। अच्छा, किसके आधार पर किया? अगर हम कहें ईश्वर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ये उत्पत्ति करते हैं, आपको ये शरीर देते हैं, तो फिर ये परमात्मा में दो दोष आते हैं। आप समझो, क्यों? क्योंकि किसी को बहुत स्वस्थ शरीर मिलता है, किसी को बहुत सुंदर शरीर मिलता है, किसी को जन्म से ही कोई न कोई रोग होता है। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाइए और देखिए किस किस प्रकार के रोग होते हैं। अबे पिछले वर्ष एक बालक का जन्म हुआ, उनका हृदय आधा ही विकसित था। अब देखिए, जन्म से ही। अब
और उन्होंने तो, बालक ने तो कोई कर्म किया ही नहीं है। तो किस आधार पर ये दिया भगवान ने? गर्भ में था तब भी पता चल गया था कि ये जो हृदय है पूर्ण रूप से विकसित होता नहीं है। तो माता पिता को विकल्प दिया डॉक्टर ने, आपको गर्भपात करवाना है कि रखना है? बोले नहीं, जो भी है। अब देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अन्य कोई होता तो क्या करते? निकाल दो। अब सब तो वो जो संयुक्त परिवार है उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं, जैसा बालक आएगा हम स्वीकार करेंगे और जो भी उनके लिए करना है हम करेंगे। अब देखिए, बालक का जन्म हुआ, दूसरे दिन ही ऑपरेशन किया। अब तो किस कारण से ये शरीर मिला? अब देखिए, और इसलिए हम कहते हैं कर्म संचित। अगर भगवान इस प्रकार का अपने इच्छा से दे रहे हैं तो भगवान पक्षपाती हो जाएगा। आप देखिए, क्रूर हो जाएगा। आप सब तो भगवान क्रूर नहीं है, आपके कर्म के अनुरूप ही आपको मिलता है। देखो, इसलिए हमेशा स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि किसी पर कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमारे जीवन में जो हो रहा है हमारे कर्म से ही होता है, किसी को कोई कहने की आवश्यकता। तो स्वामी जी का वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य, व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। या तो दूसरे पर दोषारोपण करते हैं या तो हम स्वयं में अपराध बोध में रहते हैं। अब देखिए, गिल्ट एंड हर्ट उसको कहते हैं। तो व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ एंड व्हेन यू स्टॉप, तीसरा क्या है? कोई अगर नहीं मिला ना तो ऊपर वाला तो है ही। ये भगवान सुनता नहीं है, ये भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ऐसा क्यों करता है? ये स्वामी जी तीसरा कहते हैं, व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग ईश्वर, that is the beginning of the spirituality, understand? आपका आध्यात्मिक जीवन का आरंभ तब ही होता है जब आप ये बंद कर दो। हम हमेशा यही करते रहते हैं, कुछ भी हुआ, ग्लास टूट गया, दोषारोपण। और ये वैकेशन आरंभ हो गया है और बच्चे घर में खेलते हैं, ग्लास टूट गया, वो बेचारे को ऐसा पड़ता है, फिर तो कुत्ता रहता है, ये ग्लास तोड़ दिया, वो बेचारे को ऐसा मार पड़ देते। हमारी बुद्धि कैसी है आप देखिए, बालक ने तोड़ दिया तो बेचारे को ऐसा मार पड़ता है, ऐसे गुस्से करते हैं हम। लेकिन पहली बार दामाद घर आया तो और उससे हाथ से ग्लास टूट गया तो कोई बात नहीं, रहने दो, रहने दे, तो होता है, ग्लास है ना। और बच्चे ने तोड़ दिया तो अब देखिए, यार बुद्धि ऐसी है। अब सब इसलिए किसी पर कोई दोषारोपण नहीं करना है, किसी के लिए कोई अंगुली निर्देशन करना ही नहीं है। क्यों? सब अपने कर्म से ही होता है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब हमारे कर्म ही है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कर्म संचितम। अब ये शब्द भी बहुत महत्व है। संचितम माने कि ये हमारे कर्म का अकाउंट चल रहा है। संचित माने हमारी एफडी है कर्म की, आप समझते हैं। उसी में से प्रारब्ध कर्म हमारा बनता है। जो जो कर्म फलीभूत के लिए तैयार है उसी को लेकर भगवान हमारा प्रारब्ध बनाते हैं। अब तो हमारे संचित कर्मों में से जो हमारा प्रारब्ध है उनके अनुरूप हमें शरीर मिलेगा। अब और वो शरीर मनुष्य का है कि बिल्ली का है या देवता का है, वो निश्चय कौन करेगा? प्रारब्ध करेगा। आप समझे? अभी हमें ये मनुष्य शरीर मिला है,
हमारा प्रारब्ध है। अब लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर का उपयोग हमें करना है। नहीं किया तो फिर क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मनुष्य शरीर है जहाँ शंकराचार्य जी, इसलिए जहां पर मनुष्य शब्द आता है तो शंकराचार्य जी कर्म अधिकारी ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। हम मनुष्य है जिसके कर्म का हमें अधिकार है, माने कि हमारे पास विकल्प है। आप समझो, जितना विकल्प मनुष्य के पास है किसी और के पास नहीं है। तो ये विकल्प हमें जो मिला है किसके लिए मिला है? आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं पर भी आप जाएंगे, अब पुनरावर्तन है। लेकिन भगवान कहते हैं मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर पर ऊपर वाला ईश्वर नहीं। समझो, हम देख के गए जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो ईश्वर है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर वो हमने नहीं किया तो पुनः हमारे संचित कर्म के अनुरूप पुनः हम अन्य जन्म में जाना पड़े। हमारे यहाँ आजकल एक संप्रदाय चल रहा है। देखो, मैंने आपको बताया कि जो भी वाक्य आप सुनो, अगर वो लॉजिकल नहीं है, तर्कबद्ध नहीं है, तो आप प्रश्न करो। अब तो ये संप्रदाय जो चल रहा है वो सब मनुष्य को ऐसा बोल रहे हैं कि अब देखो वाक्य देखना, एक बार मनुष्य जन्म मिला फिर और जन्म मिलता नहीं है। तो एक बार माने क्या? आप समझ रहे हैं? ये मनुष्य जन्म मिला, वो बोल रहे हैं एक बार मनुष्य जन्म मिले बाद में मनुष्य जन्म ही मिलते हैं। लेकिन वो एक बार कहां पर है? अगर ये मनुष्य जन्म मुझे मिला, इसका अर्थ के पहले मनुष्य जन्म होना चाहिए तो ये मनुष्य जन्म मिला, तो उसके पहले भी मनुष्य जन्म होना चाहिए तो वो मनुष्य जन्म मिला। आप देखिए, इनको इन्फिनिटी दोष कहते हैं। आप देखिए, तो पहला मनुष्य जन्म कब मिला आपको? अगर एक बार आप बोल रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कहते, शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र तो ये कहते हैं कि भले किसी के पुण्य के कारण उनको इंद्र का जन्म हुआ, इंद्र की उपाधि में उनको जन्म हुआ, वो इंद्र बन गया, लेकिन एक बार ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो इंद्र का पद भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। अब और ये पद का नाश हो गया, फिर वो जो जीव है जो इंद्र बना था वो मेढक भी बन सकता है। आप समझना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कर्म क्या है वो निश्चित करेगा ना। हमारे कर्म में जो प्रारब्ध जो बनेगा वो इंद्र भी मेढक बन सकता है, क्योंकि वो भी जीव है, आप भी जीव है, इंद्र भी जीव है, कुत्ता भी जीव है। कुत्ते का जो शरीर है वो 15 वर्ष के लिए कुत्ता है, अब वो शरीर छूट जाएगा फिर वो मनुष्य भी बन सकता है, वो इंद्र भी बन सकता है। आप समझो, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी उसको कहते हैं, अनंत संभावना है, क्योंकि हमारे कर्म इतने हैं। अनादिकाल से हम ये जन्म ले रहे हैं, तो अनादिकाल से जन्म होते हैं तो इसके कारण क्या होगा? किसी भी प्रकार का प्रारब्ध बन सकता है। 84 लाख योनि जो हम कहते हैं, तो कोई भी मिल सकता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कर्म संचितम, कर्म हमारे कर्म प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही हमें ये जन्म मिलता है। अब लेकिन ये शरीर है क्या? अब देखिए, शरीरम, अब देखिए, तो मनुष्य जन्म कब मिलता है? तो प्रश्न उपनिषद में बहुत सुंदर ये मंत्र है, पुण्य न ऊर्ध्वलोकम गच्छन्ति। हमारा पुण्य अधिक होता है तो हमें ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। पापे न अधोलोक, पाप कर्म अधिक है तो अधोलोक में जाना पड़ेगा, या तो अधो योनि, जैसे पशु पक्षी है,
मनुष्य है, वृक्ष है। अब देखिए तो बोले मनुष्य जन्म कब है? उभाभ्याम मनुष्य लोके, पाप पुण्य जब संचित होते हैं, पाप पुण्य और उसमें 50% नहीं होता है, आप समझना। कभी भी ये 50 पुण्य और 50 पाप नहीं होता है, वो 55-45 होता है। और इसमें कभी भी 55 पुण्य नहीं होता, लिख के रखना। 45 जो है वो पुण्य होता है और 55 क्या होता है? पाप होता है। अब देखिए इसीलिए जब पुण्य पाप का मिश्र होता है, पुण्य पाप मिश्र ही निमित्त ही संपादित मनुष्य शरीरम। अब देखिए तो हमारा पाप पुण्य का मिश्र जो है ना, ये हमारा मनुष्य शरीर। देखो इसीलिए प्रातः काल बहुत अच्छा रहता है ना, सायंकाल कुछ गड़बड़ होगी, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है, दोनों साथ में होते हैं। पूरे दिन में आप देखेंगे ना, पाप पुण्य दोनों होते हैं। और इसीलिए ये मनुष्य शरीर जो है पाप पुण्य का मिश्र है। ये स्वामी जी हमें कहते थे सब मनुष्य की एक ही सरनेम होनी चाहिए, मिश्रा। क्योंकि पाप पुण्य का मिश्र है। अब देखिए शरीरम, शरीर किसको कहते हैं? शीर्यमाण शरीर, जो सतत जिसका क्षरण हो रहा है। भले हम उसे वृद्धि कहते हैं, है ना, ये शरीर जो है उसका षड विकार होता है। मनुष्य शरीर, जो स्थूल शरीर जो होता है, उनमें 6 प्रकार के विकार है, आप समझे। और मनुष्य शरीर ही नहीं, आप समझते, जगत में किसी भी वस्तु आप देखिए, ये 6 विकार उसके। यास्क मुनि ये कह के गए हैं। जायते, जायते मानी जन्म, अस्थि मानी वो टीकना, जन्म के बाद वो टीकता है, उसके अस्थि कहते हैं। वर्धते, वृद्धि होती है। विपरिणमते मानी परिपक्व होता है, प्रजोत्पत्ति के लिए परिपक्वता वो प्राप्त, एडल्टहुड जो अंग्रेजी में कहते हैं, एडल्टहुड। फिर क्या होता है? अपक्षीयते विनश्यते। तो वृद्धि भी विकार ही है, आप समझो। जायते भी विकार है, अस्थि भी विकार है, वर्धते भी विकार है, विपरिणमते भी विकार है, आप समझो। ये 6 प्रकार के विकार होते हैं शरीर में, और इसीलिए उसको कहते हैं शरीर। शीर्यते इति शरीर, जिसका क्षरण होता है, उसको देह भी कहते हैं। देह क्यों कहते हैं? दह्यते इति देह, जिसको हम जलाते हैं। अब देखिए इसलिए उसको देह कहते हैं। अनेक नाम है शरीर के, काया भी कहते हैं, तन भी कहते हैं। तो ये शरीर है, और ये शरीर क्या है? जो मैंने कहा ना, पाप पुण्य दोनों है, माने सुख दुख दोनों है यहाँ पर। और इसलिए कहते हैं शरीरम सुख दुखा नाम, सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में है। और वो सुख और दुख जो है, उनके लिए सुख दुखा नाम, सुख दुख के लिए भोगायतन मुच्यते। भोगायतन मानी काउंटर, आप समझो। अब बैंक में जाते हैं, कैशियर को मिलना है तो क्या करेंगे? वो कैशियर काउंटर पर आप जाएंगे। उसी प्रकार से आपको अगर किसी को संपर्क करना है तो उनके लिए काउंटर कौन है? ये मनुष्य शरीर है। आप देखिए इसको भोगायतन कहते हैं। आयतन माने कि बेज, भोग का बेज जो है वो क्या है? ये शरीर है। आप देखिए शरीर स्वयं में कोई भोग नहीं कर रहा है, आप समझो। कैशियर का काउंटर जो होता है ना, वो कैश नहीं पकड़ता है, वो काउंटर है। उसी प्रकार से ये शरीर है हमारा। यहाँ पर हम सुख दुख जो है, जो सुख दुख का काउंटर, उसको भोगायतन। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये पंचीकृत पंच महाभूत से हमारे कर्म के, संचित कर्म के अनुरूप जो प्रारब्ध कर्म बनता है, उससे हमें ये स्थूल शरीर प्राप्त होता है, जहां से आप समझ, जहां से हम सुख और दुख का अनुभव कर सकते हैं।
तो बोले वो तो ठीक है। अब दूसरा शरीर क्या है आप देखिए, तो दूसरा शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आगे का श्लोक 13 नंबर देखो, ये पूर्ण श्लोक की पंक्ति में बोलती हूँ तो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वहां कोई ब्रेक नहीं है। संस्कृत में जब समास होता है तो समास को हमें तोड़ना नहीं है, और इसलिए ये भी एक पूरी एक पंक्ति है। अब देखिए, पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम, पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम, अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। अपंचीकृत भूत उत्तम, सूक्ष्म भूत से जिसकी उत्पत्ति होती है, उत्तम मानी उत्पत्ति होती है, जो पंचीकृत माने कि जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म पंचमहाभूत से उत्पन्न हुआ है, और वो क्या है, सूक्ष्म है। अब स्थूल और सूक्ष्म किसको कहते हैं? स्थूल माने जिसको हम 5 इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण करते हैं उसे स्थूल कहते हैं। हमारी 5 इंद्रियां है, श्रोत्रेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, और नासिका घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय है। 5 इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण करते हैं उसे स्थूल कहते हैं, व्यक्त कहते हैं। दूसरा शब्द उनके लिए है व्यक्त। जिसको हम 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको हम जानते हैं, उसे सूक्ष्म कहते हैं। आपके मन में विचार आते हैं, किस इंद्रिय से आपने ग्रहण किया? कोई इंद्रिय नहीं, तो आपके मन का विचार है वो क्या है, सूक्ष्म है। आप समझो, तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो अपंचीकृत पंचमहाभूत माने कि सूक्ष्म पंचमहाभूत से उत्पन्न हुआ है। अब ये जो है वो 17 अंग का बना हुआ है। क्या क्या है? पंच प्राण, 5 प्राण है, 5 कर्मेंद्रिय है, शंकराचार्य दशेंद्रिय, दशेंद्रिय मानी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, 15 हो गए, मन और बुद्धि 17। तो ये 17 जो है वो इनका अंग है। तो ये 17 जो है आप समझो, उसी से ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है? भोग साधनम, भोग का साधन है। ये भोगायतन है और सूक्ष्म शरीर जो है वो भोग का साधन है। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा क्या करते हैं? हम वस्तु ग्रहण करते हैं। तो चक्षुरेंद्रिय जो है वो वस्तु ग्रहण करने के लिए, दर्शन क्रिया करने के लिए साधन है। कर्णेंद्रिय जो है वो शब्द ग्रहण करने के लिए साधन है। आप देखिए, यहाँ शब्द प्रयोग जब हम करते हैं तो ये जो शब्द है उनका शब्द नहीं, उसका अर्थ होता है ध्वनि, साउंड। आप समझो, शब्द मानी साउंड, ध्वनि। आपके कर्णेंद्रिय के द्वारा आप जो सुन रहे हैं ना वो ध्वनि है। आप समझना ठीक से। आपकी बुद्धि में, आपके मन में हिंदी भाषा का संस्कार है, इसलिए आप उसे समझ सकते हैं। बाकी कर्णेंद्रिय जो ग्रहण कर रही है वो तो ध्वनि है। अब तो अगर कोई यहां बैठा है अमेरिकन, उसको हिंदी आती ही नहीं है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? ध्वनि। आप समझ रहे? हमारे मन में गुजराती भाषा का संस्कार है तो गुजराती भाषा है हमारे लिए, लेकिन जिसके बुद्धि में संस्कार ही नहीं है गुजराती भाषा, उनके लिए तो वो क्या हो जाएगा? ध्वनि मात्र। आप समझो, हमारी कर्णेंद्रिय जो है वो तो ध्वनि ग्रहण करती है। अब फिर हमारी बुद्धि जो है, देखो, इसलिए
कई बार ऐसा होता है, भाषा का ज्ञान होने से भी ज्ञान नहीं होता है। अगर आपको मुझे अंग्रेजी भाषा आ रही है, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और कोई क्लास में बैठेंगे, क्या समझ में आएगा? इज, देयरफॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी के शब्द क्या होंगे? अब सब तो भाषा मात्र नहीं, प्रत्येक शब्द का अर्थ भी हमें जानना चाहिए। आप समझो, और इसीलिए शब्द जो यहाँ होता है वो ध्वनि होता है। आप समझ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये स्थूल शरीर जो है, ये स्थूल जगत है, पांचों का बना हुआ है। अब समझो, पुष्प जिसको कहते हैं, वो पुष्प भी पंच महाभूत का बना हुआ है। इसलिए उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, अब स्वाद भी है, पांचों है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जो है वो अलग अलग है। अब समझ, तो ये 17 जो उनके हैं, उस 17 के द्वारा ही सूक्ष्म शरीर हमारा बना हुआ है। अब तो यहाँ शंकराचार्य जी वो विशेष विस्तार नहीं करते हैं। तो दो बात है यहाँ पर, अब समझना। सूक्ष्म शरीर जो है वो दो प्रकार से है। चित्त वायु, रमण महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं। एक चित्त शक्ति है, दूसरी प्राण शक्ति है। वायु मानी प्राण शक्ति। हमारे सूक्ष्म शरीर में दो विभाग है, एक चित्त शक्ति और एक प्राण शक्ति। चित्त शक्ति जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियों से बनी हुई है। चित्त शक्ति जो है वो 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का वो बना हुआ है। और वो जो है वो सात्विक पंच महाभूत से बना हुआ है। सात्विक पंच महाभूत से, संपूर्ण सात्विक पंच महाभूत जो पांचों भूत से जो बना है वो हमारा मन और बुद्धि है। और एक एक से, सात्विक आकाश से कर्णेंद्रिय है, सात्विक वायु से स्पर्शेंद्रिय है, सात्विक अग्नि से चक्षुरेंद्रिय है, सात्विक जल से रसनेन्द्रिय है, और सात्विक पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय है। अब देखिए, और 5 महाभूत सात्विक से मन बुद्धि हमारे बने। यहाँ मन बुद्धि जब हम कहते हैं तो मन में अहंकार भी ले लेना है और बुद्धि में चित्त को भी ले लेना है। आप समझो, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मकम मन है, जो संकल्प और विकल्प करने वाला है। अब हमारे जीवन में हमें योग्य निश्चय करना है तो योग्य प्रमाण में संकल्प और विकल्प दोनों करना चाहिए। संकल्प माने निश्चय किया मुंबई जाना है, फिर उसका विरोधी आया, उसको विकल्प कहते। विकल्प माने उसका विरोधी, नहीं अभी नहीं जाना है, नहीं वो आते हैं चलो। फिर दोनों ओर से तर्क लगाएंगे, जाना क्यों है उसके लिए तर्क बनाएंगे, नहीं अभी वो आते हैं। फिर नहीं जाना है उनके लिए भी हम तर्क करते हैं। अब दोनों करना चाहिए, क्यों जाना चाहिए उनके लिए भी तर्क करना है, क्यों नहीं जाना चाहिए उनके लिए भी तर्क करना चाहिए। देखो, इसलिए बात जो विद्यालय होते हैं, विद्यार्थी को लिए डिबेट करते हैं, टीवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिर एक ग्रुप है वो हमें तर्क देते हैं टीवी देखना चाहिए, दूसरा समूह है वो कहेंगे टीवी नहीं देखना। अब देखिए, तो हमारी तर्क शक्ति जो है ना, अब देखो विकसित होती है। तो संकल्प विकल्प दोनों होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। फिर योग्य प्रकार से अगर संकल्प विकल्प किया है तो योग्य प्रकार से हमारी बुद्धि निश्चय कर सकती है। इसलिए बुद्धि को कहते हैं निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। अगर संकल्प विकल्प योग्य रूप से किया है तो हमारा निश्चय भी योग्य होगा। फिर तीसरा है चित्त। अब देखिए, चित्त मानी हमारी जो मेमोरी है, हम कितना ज्ञान रखते हैं। सुनते तो बहुत है, अब
गीता में 15 अध्याय में भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। देखो इसलिए मैं कहती हूँ कोई अहंकार की बात ही नहीं। भगवान कहते हैं स्मृति मेरे कारण है, मत्ता मेरे कारण है, ज्ञान भी मेरे कारण है, अपोहनम भूल गया वो भी क्या है, विस्मृति भी। हाँ हाँ स्वामी जी आज बहुत अच्छा कह दिया, विस्मृति भी भगवान है। जो हमारे जीवन में आवश्यक नहीं होता है ना, भगवान उसको इरेज कर देते हैं, डिलीट करते हैं। वो डिलीट करने वाला भी भगवान है। मैं अगर प्रश्न करूं आज क्या है, आज शुक्रवार है, अगर मैं प्रश्न करूं सोमवार को कि कौन सी सब्जी खाई थी, जो आवश्यक नहीं होता है ना भगवान उसको डिलीट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमारी मेमोरी बहुत बढ़ जाएगी। कंप्यूटर में भी करते हैं ना, अनावश्यक जो होती है, जो टेम्पररी फाइल होती है उसको क्या करना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है। अब चित्त मानी कि कितना ज्ञान हम धारण कर सकते हैं, वो चित्त कहते हैं। चौथा है अहंकार। अहम करोमि, यहाँ अहंकार का ईगो नहीं है। जो ज्ञान का अहंकार होता है, सौंदर्य का अहंकार होता है, ये बात यहाँ नहीं है। अहंकार मानी हमारे अंदर जो एक भाव रहता है, मैं करता हूं। अब देखिए वो भी होना चाहिए, वो नहीं है तो कोई कर्म करेगा ही नहीं। आप समझो अहंकार है इसलिए तो हम कर्म कर रहे हैं। अहम करोमि इति अहंकार। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय जो है वो सात्विक पंचमहाभूत से उत्पन्न हुए। अब राजसिक पंचमहाभूत जो है उससे 5 प्राण उत्पन्न होते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है। अब 5 कर्मेंद्रिय, सॉरी ज्ञानेंद्रिय नहीं कर, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण जो है वो राजसिक पंचमहाभूत से उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर। आप देखिए आगे अभी तीसरा 14 सात्विक राजसिक है, तामसिक स्थूल शरीर। अपन पंचीकृत पंचमहाभूत है वो सात्विक तामसिक है। पंचीकृत पंचमहाभूत जो है वो तामसिक पंचमहाभूत है। उसी से ये सूक्ष्म शरीर, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये ब्रह्मांड भी आप समझो, ये ब्रह्मांड जो है वो भी तामसिक पंचमहाभूत से ही उत्पन्न हुआ। इसलिए मैंने कहा ना कि पुष्प कहेंगे तो उसमें 5 भूत का अनुभव होता है। ये स्थूल पंचमहाभूत है, स्थूल है ब्रह्मांड जो हमें जिसको कहते हैं, या विराट जो कहते हैं ना। हमारे जैसे वैसे भगवान का भी है, आप समझ। ये हमारा एक है जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, ये व्यष्टि कहते हैं, व्यष्टि माने इंडिविजुअल। उसी प्रकार से जो समष्टि है उसको विराट कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है उसे तेजस कहते हैं, और समष्टि जो सूक्ष्म शरीर उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब ये हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अनुवाद मत करना। आप अंग्रेजी में देखेंगे ना गोल्डन एग ऐसा लिखते हैं, उसे गोल्डन और एग से कोई संबंध ही नहीं है। आप समझ, हिरण्य के अर्थ होता है स्वप्रकाश, वहां पर होता है स्वप्रकाश। गर्भ माने कि जहां से ये सब उत्पन्न होता है। हिरण्य समष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्य गर्भ कहते हैं। उसी प्रकार से ये व्यष्टि जो कारण शरीर है उसे प्राज्ञ कहते हैं, और समष्टि जो कारण शरीर उसे ईश्वर कहते हैं। तो स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर। अब शंकराचार्य जी आगे कहते हैं ये हमारा कारण शरीर क्या है। उसे कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्थूल और सूक्ष्म के लिए कारण है। हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के लिए जो कारण है उसी को हम कारण शरीर कहते हैं। 14वां श्लोक, अनाद्य विद्या निर्वाच्य
कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रितयादन्यम् आत्मानमवधारयेत्। तो ये कारण शरीर क्या है? शंकराचार्य 3 शब्द का प्रयोग करते हैं, अनादि, अविद्या, अनिर्वाच्य। अनादि मानी क्या है? जिसका आदि, जिसका आरंभ नहीं है। हम भी कहते हैं ना, पहले वृक्ष या पहले बीज। अब नहीं कह सकते पहले वृक्ष है कि पहले बीज है। इसलिए नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? बीजमा वृक्षतु वृक्षमा बीजतु जो पटंतरो एज। पटंतरो मानी आश्चर्य है, हम जानते ही नहीं है पहला क्या है। पहला कर्म है या पहला शरीर है? जब तक कर्म नहीं तब तक मनुष्य शरीर नहीं है, जब तक मनुष्य शरीर नहीं है तब तक कर्म नहीं बनते। आप देखिए अनादि है, चक्र, इसलिए हम संसार चक्र कहते हैं। कुछ प्रथम नहीं है, इसीलिए ये अनादि कहते हैं। अब ये अनादि शब्द जो है ना, वो पारिभाषिक शब्द है, आप समझ लो। आदि ही आरंभ यस्य न विद्यते इति अनादि, जिसका आरंभ नहीं है उसे अनादि कहते हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं 5 वस्तु अनादि है, आप समझो। माने कि 5 वस्तु का आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन आरंभ नहीं है, बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, आप समझो। पहला क्या है? अविद्या, अनादि अविद्या। अविद्या का आरंभ नहीं है, अविद्या है, आप समझो। आप ये नहीं कह सकते अविद्या का आरंभ हुआ। अगर तर्क की दृष्टि से देखें तो अगर हम कहें अविद्या का आरंभ हुआ, आप समझना ये तर्क, तो किसी भी वस्तु का आरंभ जब होता है तो आरंभ के अगले क्षण उसका क्या होना चाहिए? अभाव होना चाहिए, तभी तो आरंभ कहेंगे ना। किसी वस्तु का आरंभ तब ही होता है जहां उनके अगले क्षण उसका अभाव होना चाहिए। अब अगर आप कहेंगे अविद्या का आरंभ हुआ, तो आपने स्वीकार कर लिया कि एक ऐसी क्षण है जहां अविद्या नहीं थी, सीधी बात है, तभी तो आरंभ कहेंगे। अब जब अविद्या नहीं है तो क्या होगा? अविद्या नहीं है तो विद्या होनी चाहिए। अब जब विद्या है तो अविद्या का आरंभ होगा? विद्या है तो फिर अविद्या का आरंभ होगा? संभव ही नहीं है। अब देखिए, इसीलिए अविद्या का आरंभ नहीं है, आप समझ रहे हैं। आरंभ कहेंगे तो उनका अभाव स्वीकार करना पड़ेगा। अविद्या का अभाव है तो आपको विद्या का स्वीकार करना पड़ेगा। अब विद्या है तो अविद्या आ ही नहीं सकती है, आप समझ रहे हैं। और इसीलिए अविद्या क्या है? अनादि है, एक। दूसरा, ये जीव अनादि है, जिसको हम जीव मैं कहते हैं ना, ये जीव भी अनादि। ये अविद्या अनादि, इसलिए सब अनादि है, आप समझना। मूल रूप से अविद्या अनादि है, और अनादि अविद्या के कारण ही जीव भी क्या है? अनादि है। कोई जीव का आरंभ नहीं हुआ है, अनादि है। ये जीव जो है किसके कारण है? कर्म संचितम। तो ईश्वर भी कौन है? अनादि। जगत उत्पन्न करने वाला ईश्वर भी कौन है? अनादि। और ईश्वर की माया भी क्या है? अनादि। अब अविद्या अनादि है, जीव अनादि है, माया अनादि है, ईश्वर अनादि है, और पूर्ण ब्रह्म भी अनादि है। कई लोग ये जगत को जोड़ते हैं, 6 कहते हैं, माने कि ये जगत भी अनादि है। क्यों? क्योंकि सृष्टि और स्थिति चलती रहती है, इसलिए ये जगत चक्र को भी वो अनादि कहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये अनादि है। अब समझो, कारण है लेकिन उनका आरंभ नहीं। अगर कारण कहते हैं तो फिर आरंभ होता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं
कि आरंभ हुआ है, कारण है, फिर वो अनादि है। और वो अनादि जो है वो अविद्या है। अब ये अविद्या भी बहुत अलग प्रकार की है। अगर मैं आपको पूछूं, आपको रशियन भाषा आती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, सीधा शब्द। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपको ये विद्या है कि आपको रशियन भाषा की अविद्या है। आप समझना, यू नो दैट यू डोंट नो रशियन भाषा। तो ये अविद्या जो है वो दृश्य है, माने कि आपके ज्ञान का विषय है। एक, आप जानते हैं अविद्या को। दूसरा, दो प्रकार की अविद्या होती है। अविद्या दो प्रकार की है। एक अविद्या जो है उसे अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या जो है मुंडक उपनिषद में आता है, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। दो प्रकार की विद्या होती है जो जानने योग्य है, वेदितव्य, पराच अपराच। अब परा विद्या क्या है? यया अक्षरम अधिगम्यते इति परा, जिसके कारण हमें परब्रह्म का ज्ञान, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो परा विद्या है। तो बोले अपरा विद्या क्या है? तो अगले मंत्र में मुंडक उपनिषद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। इसका अर्थ क्या हुआ? तो वहां शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर वेद जो है वो अपरा विद्या है, तो वेद के अंतर्गत ही वेदांत है, उपनिषद है, तो उपनिषद भी क्या हो गए? अपरा विद्या हो गई। अब उपनिषद अपरा विद्या है तो फिर अक्षर ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? तो वहां शंकराचार्य बहुत सुंदर कहते हैं, जो उपनिषद की शब्द राशि है ना, वो अपरा विद्या है। द वर्ड्स आर अपरा, लेकिन वो शब्द का जब हम श्रवण करते हैं और हमें जो ज्ञान होता है वो परा विद्या है। अब ऋग्वेद आदि जो अपरा विद्या है, तो फिर हमारा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, ये सब भी क्या हो गया? अपरा विद्या। स्वामी जी अपरा विद्या की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। मोर यू नो, मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। अब अपरा विद्या क्या है? अब जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक आप जानेंगे आप क्या क्या नहीं जानते हैं। अब देखिए, तो अपरा विद्या में जो है आपका विद्या का क्षेत्र का विस्तार हुआ कि अविद्या का क्षेत्र का विस्तार हुआ? स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जो ज्ञान है वो ज्ञान कितना है? कोई भी बड़ा पंडित है, आप समझना ये ठीक से, बड़ा वैज्ञानिक भी है, तो स्वामी जी ऐसे कहते थे, द ह्यूमन नॉलेज इज अप टू वन मोर क्वेश्चन। कोई अगर डॉक्टर है, कोई वकील है, आपको प्रश्न करो, आप पांचवें या छठे प्रश्न पर उसको बोलना पड़ेगा आई डोंट नो। वन मोर क्वेश्चन, दैट्स इट। ये हमारा ज्ञान है। फिर वो ज्ञान पर हम अहंकार करते हैं। आपके क्या अहंकार? वन मोर क्वेश्चन। कोई जीव शास्त्री है जिसने गुलाब पुष्प पर पीएचडी की है, आप उसको पीएचडी वाले को भी जाके पूछना तो क्या कहेगा? पांचवें प्रश्न पर उसको बोलना ही पड़ेगा आई डोंट नो। आप समझो, मैं हमेशा इसलिए एक दृष्टांत देती हूँ। एक बालक है, वो एमबीबीएस हो गया। अब एमबीबीएस में माता पिता को बहुत गर्व हो, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया।
फिर वो सब मिठाई बांटते हैं, पार्टी करते हैं। और माँ होती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। वो सबको बोलती है, फोन करके बोलती है। वो जो विद्यार्थी है वो एक दिन के लिए प्रसन्न होता है, आप समझना। दूसरे दिन से वो अपनी माता को बोले, माँ बस अभी बंद कर तू, नहीं नहीं तू डॉक्टर हो गया। क्या डॉक्टर? तू जानती नहीं है माँ, समझ, अभी मुझे एमडी करना है। वो पूछेगी एमडी क्या है? तो डॉक्टर तो बन गया। अब मुझे बताओ, उनकी विद्या की वृद्धि हुई कि अविद्या की वृद्धि हुई? अब उसे समझ में आया, किडनी क्या है मैं जानता नहीं हूँ, हृदय क्या है मैं जानता नहीं हूँ, मसल्स क्या है मैं जानता नहीं हूँ, ब्लड क्या है मैं जानता नहीं हूँ, लीवर क्या है मैं जानता नहीं हूँ, किडनी क्या है मैं जानता नहीं हूँ। अब देखिए, अब सब उसे कहते हैं अपरा विद्या। समझ में आ गया? अब परा विद्या क्या है? अस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, ये परा विद्या। एक को जान लो। देखो मुंडक उपनिषद का आरंभ प्रश्न से होता है, आप समझना। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, ये जो एक प्रश्न है ना, संपूर्ण विज्ञान को भी चैलेंज कर रहा है, आप समझना। ये हमारी पराविद्या जो है, एक को जानने से ही सर्व का ज्ञान हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में भी आया, एक मृत पिंड ज्ञानेन सर्व मृण्मयम् जगत विज्ञातम भवति। एक मिट्टी को जान लिया तो संपूर्ण मृण्मय जगत का ज्ञान हमें हो जाता है। गीता में भी बहुत आता है, आप समझना, 7वें अध्याय में, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। लेकिन वो ज्ञान कब होगा? मया सक्त मनः पार्थ, जब तक ईश्वर में ही आपकी आसक्ति नहीं बनेगी ना। जिसको इसलिए मैं कहती हूँ, भक्ति तो सामान्य, भक्ति कोई विशेष पाठ नहीं है। ये आजकल के लोगों ने भक्ति को एक मार्ग बना के रख दिया। भक्ति कोई मार्ग नहीं है, आप समझो ठीक से। जो बटुक को उपनयन करते हैं उसे भी हम गायत्री मंत्र का क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं, तो भी मंत्र जप कर रहे हैं। गृहस्थ भी अपने कुल देवता का मंत्र जप कर रहा है, पूजा कर रहा है। वानप्रस्थ भी जप तप करते हैं। अब तो भक्ति क्या विशेष मार्ग है? सर्वसामान्य है। संसारी भी भक्त है, साधक भी भक्त है, और सिद्ध भी क्या है? भक्त है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो संसारी है, जिसको ईश्वर में कोई रुचि नहीं है, गुजराती में कहते हैं ना, दुखमा राम सुखमा सोन। दुख पड़ेगा छूटने के लिए आई, फिर क्या करते? हे भगवान, हे राम करेंगे। दुख गया, फिर भगवान भी गया, आप समझना। आर्त कहते, दुखी है, अपने दुख से निवृत्त होने के लिए वो भगवान का स्मरण करता है। या तो अर्थार्थी, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान का स्मरण करता है। अब ये दोनों को ईश्वर में कोई रुचि नहीं है, आप समझना। अपना काम बन गया, हो गया, तो ये संसारी है, आप समझ। आर्त और अर्थार्थ ये दोनों क्या है? संसारी है, उसके ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। तीसरा जो है वो क्या है? जिज्ञासु। देखो ये शब्द भगवान मुमुक्षु शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिज्ञासु, जिसको ईश्वर तत्व को जानने की इच्छा है, वो जिज्ञासु है। माने कि वो भी जब दुखी होगा भगवान को याद करेगा, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी वो भगवान। ये आर्त अर्थार्थी दोनों है, आप समझ। अर्थार्थी, आर्त और अर्थार्थी दोनों होते हैं। जिज्ञासु है वो तीनों होते हैं, आर्त भी होता है, अर्थार्थी भी होता है, जिज्ञासु भी है। माने कि उसके जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। ज्ञानी च भरतर्षभ, वो सिद्ध भक्त है। इसलिए तीन कहते हैं।
एक साधन भक्ति है जिसमें भगवान साधन है दुख की निवृत्ति के लिए या इच्छा की पूर्ति के लिए, वो साधन भक्ति कहते हैं। माने भगवान को हम साधन मानते हैं। जिज्ञासु के लिए साध्य भक्ति है। भगवान कौन है? साध्य है, अपने जीवन का लक्ष्य है। और ज्ञानी है वो सिद्ध भक्त है, जिसने भगवान को आत्मा के रूप में जान लिया है। इसलिए भगवान कहते ज्ञानी तो आत्मैव में मत उदाराः हि एव ते सर्वाः ज्ञानी तो आत्मैव में मत। तो भक्ति तो सामान्य, संसारी भी भक्त होता है, साधक भी भक्त होता है, सिद्ध भी भक्त होता है। और इसीलिए ये भक्ति सामान्य है। आप समझ रहे, भक्ति कोई विशेष मार्ग नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं मया सक्त मना पार्थ, जिसका मन पूर्णतः मुझ में ही आसक्त है, उस व्यक्ति जो है असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति, संशय रहित होकर समग्र मानी पूर्णतः जिस प्रकार से तू मुझे जानेगा उस प्रकार से मैं तुझे उपदेश करूंगा। ठीक है भगवान, आपको जानने का क्या है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? यज्ञात्वा भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। एक बार पूर्णतः तूने मुझे जान लिया, अन्य को जानने का बाकी रहता नहीं है। आप देखिए, यज्ञात्वा भूयः मानी पुनः, ज्ञातव्य मानी जानने योग्य, न अवशिष्यते कोई बाकी नहीं। इसे पराविद्या कहते हैं। पराविद्या माने क्या है? एकस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, उसे पराविद्या कहते हैं। तो अविद्या भी दो प्रकार की है, आप समझना। पराविद्या है तो पराविद्या का भी अविद्या होगी, अपराविद्या है उनकी भी अविद्या होगी। आप देखिए कि दोनों में जो अंतर है आप समझो। अपरा विद्या जो है ना, उनमें और कुछ नहीं। आप रशियन भाषा नहीं जानते, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप समझ नहीं जानते, नहीं जानते। राम जी बहुत सुंदर कहते हैं कि भारत के लोग जो है 80% लोग जो है अपने पीठ को देखे बिना ही मर जाते हैं। There is no problem, understand? Not seeing my back is not a problem. माने अपरा विद्या में इतनी कोई समस्या नहीं है। ये ब्रह्मांड क्या है, ये तारा क्या है, नक्षत्र क्या है, निहारिका क्या है, हम नहीं जानते हैं, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन परा विद्या की जो अविद्या है ना, वहां समस्या है। आप समझ क्यों? वो शांति से नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ करेगी। आप समझ क्यों? ये पराविद्या की जो अविद्या जो है वो क्या है? आप देखिए, वो अविद्या जो है, आगे शंकराचार्य दृष्टांत देंगे। वो अविद्या जो है, वो अविद्या शांति से नहीं बैठती है। रज्जु है आप जानते हो, रज्जु है आप नहीं जानते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मंद अंधकार में रज्जु आप जब देखते हैं तो आप जानते नहीं है रज्जु नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है क्या है। लेकिन वो अविद्या जो है वो समस्या है। क्यों? क्योंकि रज्जु को न जानना, फिर क्या होगा? रज्जु को सर्प जानना। रज्जु को न जानना कोई समस्या नहीं है, लेकिन मंद अंधकार में रज्जु हम देखते हैं, फिर उसको क्या मान लेते हैं? ये सर्प है। एक बार बुद्धि आई, सर्प बुद्धि हो गई, फिर क्या है? भय है, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना छूटेगा, भागने का प्रयत्न करेंगे। भागने का प्रयत्न कर रहा है, वो द्वार जो है आधा खुला हुआ है, वो द्वार उनको लगेगा। कहां से आरंभ हुआ?
रज्जु को जानता नहीं है। तो शास्त्र में उसके लिए कहते हैं रज्जु को न जानना कहते अग्रहण, और रज्जु के स्थान पर सर्प ग्रहण करना कहते हैं अन्यथा ग्रहण। उसी प्रकार से हम अपने आप को जानते नहीं हैं। बहुत वर्षों पहले अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में स्वामी जी के प्रवचन थे, पूज्य स्वामी जी। तो विदितात्मानंद जी ने आयोजन किया था, तो विदितात्मा ने पूछा स्वामी जी टॉपिक क्या रखेंगे? तो स्वामी जी ऐसे ही रैंडम में बोल दिया हु एम आई, हु एम आई, ऐसे बोल दिया हु एम आई। विदितात्मा ने लिख दिया हु एम आई। अब टॉपिक क्या था? हु एम आई। यूनिवर्सिटी के हॉल में था। अब स्वामी जी गए, पूरा हॉल भरा हुआ था। स्वामी जी बोले कि हमारे प्रवचन का शीर्षक है हु एम आई, और आप सब यहाँ बैठे हैं, इनका अर्थ ये हुआ आप जानते नहीं हैं आप कौन है। अगर आप जानते तो आप आते ही नहीं, आप आए हैं। अगर आपको मैं आपके बारे में पूछूं आप कौन है, अब जितना भी आपका परिचय देते हैं ना, वो परिचय जो है वो रिलेटिव है, आप समझना, सापेक्षिक है। मैं मनुष्य हूं तो ये तो मनुष्य शरीर की दृष्टि से कहा, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मनुष्य की दृष्टि। अब देख, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षिका हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं। अब जितना भी आप परिचय देंगे वो क्या है? रिलेटिव है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा मत मानना कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी, हम तो पहले से ही बोल रहे हैं ये जगत सापेक्ष है। जितना भी आपका परिचय वो सापेक्ष है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको कहते हैं वो कौन है? निरपेक्ष जो है। सापेक्ष है तो निरपेक्ष तो होना चाहिए। देखो, इसलिए आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर कहा था कि ये जगत रिलेटिव मैंने कह दिया पेपर पर, लेकिन निरपेक्ष क्या है वो मैं नहीं जानता। आप कौन है? आप देखिए, प्रश्न ये है आप कौन है आप जानते भी नहीं है, अग्रहण उसको कहते हैं। और आप जो नहीं है उसको आपने आप मान लिया है, अन्यथा ग्रहण है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं। अब देखिए, इतने सारे हमारे बारे में हमने सापेक्षिक अभिप्राय बना के रखा है। और इसीलिए रशियन भाषा नहीं जानते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं तो ये सब आके खड़ा रहता है। और इसमें स्वामी जी कहते थे उसको फंडामेंटल प्रॉब्लम। हमारे 3 मूलभूत समस्या है जो प्रत्येक मनुष्य ने अपने बारे में बना के रखा है। ऐसा नहीं कि हिंदू या भारतीय, प्रत्येक मनुष्य का है। ये 3 हमारा है, 3 अभिप्राय। मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। अब सब मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब यहां से वेदांत का आरंभ है, समझना ठीक से। आपने अपने बारे में ये अभिप्राय बना के रखा है। आप समझो, मैं शरीर हूं इसलिए मैं मर्त्य हूं, समझ रहे हो? मैं बुद्धि हूं इसलिए मैं अज्ञानी हूं, मैं मन हूं इसलिए मैं दुखी हूं।
उपाधि में अहम बुद्धि करके रखी है, और इसलिए क्या होता है, ये 3 प्रकार के अभिप्राय है। अब एक सीधा नियम है, तर्क है, आप समझिए। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है, वाक्य ठीक से समझो, जिस वस्तु का जो स्वभाव स्वरूप होता है उनका वो विरोध नहीं करेगा। अग्नि उष्ण है तो अग्नि कभी भी ऐसा कहेगा मैं ये उष्णता से बहुत बहुत थक गया हूं, कहेगा? क्योंकि उष्णता अग्नि का स्वभाव है। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव का विरोध नहीं करती। शीतलता जल का स्वभाव है। आपने अग्नि में डाल दिया, वो गर्म हो गया, अब जैसे ही अग्नि बंद करेंगे जल अपने आप क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीतलता उनका स्वभाव है। आपने अपने बारे में मर्त्य हूं कहा है, लेकिन वो आपको स्वीकार्य है। मैं दुखी हूं आपको स्वीकार्य है, मैं अज्ञानी हूं आपको स्वीकार्य है। देखो, इसलिए मैंने कहा यहां से ये वेदांत कारण है। आपने ही अपने बारे में अभिप्राय बनाया है और आप ही अपने अभिप्राय का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। तो मर्त्य आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो उनका अर्थ क्या हो गया, अमरता आपका स्वरूप है। अज्ञान आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो ज्ञान आपका स्वरूप है। दुख आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो आनंद आपका स्वरूप है। अमरता को ही कहते हैं सत्य, ज्ञान को ही कहते हैं चित्त और आनंद। इसका अर्थ क्या हुआ, लॉजिकली देखे तो आप कौन है, सत चित आनंद। लेकिन माता जी मैं जानता नहीं, यहां से ही आरंभ होता, मैं जानता नहीं, उसको कहते हैं अविद्या। समझ में आया? अनादि अविद्या जो कहा ना, अविद्या मानी अपने सच्चिदानंद स्वरूप को हम जानते नहीं है। समझ गए? लेकिन अविद्या है क्या, अनिर्वाच्य है भी नहीं कह सकते, नहीं भी। अनिर्वाच्य माने क्या, जिसको स्पष्ट रूप से, आप देखिए, हम जिसका स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते ना, उसको अनिर्वाच्य कहते हैं, इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल। क्यों? है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। अब देखिए, आगे हमने देखा ना कि आप सच्चित स्वरूप है, हम देख के गए। आप स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, हम देख के गए। तो आप चैतन्य स्वरूप है, तो चैतन्य में अविद्या की संभावना है। स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है आप, तो चैतन्य में अविद्या की संभावना है नहीं, फिर भी है। इसीलिए है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते, उसको कहते हैं अनिर्वाच्य। अब इस संपूर्ण जगत अनिर्वाच्य है, समझते। गड़ा है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। मिट्टी की दृष्टि से देखते हैं तो घड़े नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो है वो तो क्या है, मिट्टी मात्र है। फिर भी घड़ा है, क्यों? क्योंकि जल हम घड़े में भर सकते हैं, मिट्टी में नहीं भर सकते। इसलिए घड़ा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, और घड़ा है भी नहीं कह सकते, क्योंकि घड़ा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से अविद्या नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, और वो अविद्या है ऐसा भी नहीं कह सकते। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अनादि अविद्या अनिर्वाच्य कारणम उपाधि ही उच्यते। ये कारण उपाधि है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण जो है ये कारण उपाधि है, कारण शरीर है।
लेकिन वो अनिर्वाच्य, आप सिद्ध नहीं कर सकते, आप समझे, है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। तो ये 3 शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। लेकिन आप कौन है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं उपाधि त्रितयाद अन्यम आत्मानम अवधारयेत। आपको निश्चय करना है कि आप ये 3 शरीर से अन्य हैं। आप स्थूल शरीर भी नहीं है, आप सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, आप कारण शरीर भी नहीं है। आप अवधारयेत, ये निश्चय करना है, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। इतना भी अगर आपके मन में दृढ़ हो गया है, ना हम देह, आप देह नहीं है, आप देह के साक्षी हैं। आप सूक्ष्म शरीर नहीं है, आप सूक्ष्म शरीर के साक्षी हैं। मन में क्या विचार आया, आंख ने क्या देखा, कर्णेंद्रिय ने क्या सुना, ये सबको जानने वाले आप हैं, अन्य है। और अविद्या से भी अन्य आप है, क्योंकि अविद्या को भी प्रकाशित करने वाले चैतन्य आप है। अविद्या है, वो जानने वाले आप है, आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि तीनों उपाधि से जो भिन्न जो है, अन्य जो है, वो आत्मा है। आप देखिए, लेकिन समस्या कहां पर है? हम दोनों प्रकार के प्रयोग करते हैं ये शरीर आदि के लिए। आप समझते हैं, अगर आप चल रहे हैं और बड़ा पत्थर आया, अब आप गिर गए, तो क्या कहेंगे? मैं गिर गया। तो वहां शरीर में अहम बुद्धि हुई ना, गिर गया कौन? शरीर। फिर बोलते क्या है? मैं गिर गया, माने कि शरीर को अहम कह दिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये एक हो गया अहम बुद्धि। अगर कोई चाकू आपकी अंगुली पर लग गया और अंगुली कट गई, कट गई, आप समझो, तो आप क्या कहेंगे? मेरी अंगुली कट गई कहेंगे? तो वहां ममा हुआ, मेरी। तो ये शरीर के लिए अहम भी हम कहते हैं। आज तो मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। अब देखिए, मैं दुख रहा हूं नहीं बोलेंगे, मैं गिर गया बोलेंगे। लेकिन जब पीड़ा होती है शरीर में तो क्या बोलेंगे? आज मुझे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। तो ये मेरा शरीर हो गया। उसको कहते हैं अहंता ममता। अहम भाव का भी प्रयोग करते हैं, मम भाव का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया विरोधाभास। जो अहम होता है वो मम नहीं होता है, और जो मम होता है वो अहम नहीं होता है। मेरा घर, इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके लिए आप मेरा प्रयोग करेंगे वो आप नहीं हो सकते। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पुत्र, मेरा पुस्तक, तो वो आप नहीं है। तो जब मेरा प्रयोग करते हैं तो ये स्पष्ट है कि वो आप नहीं है। तो शरीर के लिए भी हम मम प्रयोग करते हैं, फिर उसके लिए अहम का भी प्रयोग करते हैं। मैं वृद्ध हो गया, आप देखिए, कहते हैं मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो अहम बुद्धि है वहां पर। तो ये हमारी समस्या यहां से ही आरंभ है। जो नहीं है उसको हम मानते हैं मैं हूं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये तीनों से अन्य आप है। देह आप नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी आप नहीं है, कारण शरीर भी आप नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना, ये सूक्ष्म शरीर है। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। उसी प्रकार से पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर भी हम नहीं। अवधारित माने कि ये निश्चय आपको करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये सबका साक्षी मैं हूं। आगे हम कल शाम को देखेंगे।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।